राधे राधे। आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी जिंदगी में सुख शांति बनाए रखे। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे समय के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होता है। श्री हरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं। इस दिन से विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी का ये दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन पूजन के साथ ही ये कामना की जाती है कि घर में आने वाले मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। तुलसी का पौधा चूंकि पर्यावरण तथा प्रकृति का भी प्रतीक है, अतः इस दिन ये संदेश भी दिया जाता है कि औषधीय पौधे तुलसी की तरह सभी में हरियाली एवं स्वास्थ्य के प्रति सजगता का प्रसार हो। इस दिन तुलसी के पौधों का दान भी किया जाता है। 4 महीनों के शयन के पश्चात जागे भगवान विष्णु इस अवसर पर शुभ कार्यों के पुनः प्रारंभ की आज्ञा दे देते हैं। इस दिन पूजा के साथ व्रत रखने को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। महिलाएं इस दिन आंगन में गेरू तथा खड़ी से मांडने सजाती हैं और तुलसी विवाह के साथ ही गीत एवं भजन आदि के साथ सभी उत्सव मनाते हैं। आइए अब सुनते हैं देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा। एक राज्य में सभी लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया।
उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। वह इंतजार करता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इति शुभम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।